का भविष्य होगा। ये तो लोग ऐसा सोचते हैं। कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा आने वाला कल इतना बेहतर बन जाए कि इस इकाई क्षेत्र में कोई ना रहा हो, हम वैसा बन जाए। हाथ ऊपर करें। जितने लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं बड़ा कार्य करके दिखाऊं, हमारा भविष्य यानी फ्यूचर इज गोल्डन फ्यूचर। पहली इकाई मैं भी सोचता हूं, आप भी सोचते हैं, इस पृथ्वी का एक एक मनुष्य सोचता है कि हमारा आने वाला कल इतना बेहतर हो जाए कि पृथ्वी पर ऐसा कोई दूसरा मनुष्य हो ही ना। दूसरी बात देखें, मैंने ये देखा कि पृथ्वी के 1% मनुष्य केवल वर्तमान पर कार्य करते हैं। भविष्य को पूरी दुनिया सोच रही है और वर्तमान पर कार्य करने वाले 1% है, और भूत पर पश्चाताप करने वाले 99% है। मेरा तो पीछे वाला समय सब बर्बाद हो गया। मैं क्या करूं, कक्षा 9 तक पढ़ाई नहीं किया हूं, तो 10 में कहाँ मर जाऊं, अपनी जान निकाल दूं मैं। समझ गए ना? मेरी बात को ध्यान से सुने। आज का रेशियो क्या है? जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते हो, वर्तमान को बर्बाद करके भविष्य को चौपट कर सकते हो। तो बीते वाले को सोचे नहीं, आने वाले को छोड़े नहीं, और जो आएगा वो बेहतर होता चला जाएगा। इतने लोग समझ गए मेरी बात को? बीते वालों को याद नहीं करेंगे, आने वाले को सोचेंगे ही नहीं, वर्तमान पर केवल कार्य करेंगे। जैसे आज के पहले हमने पुष्पी पादपू में लैंगिक जनन तक पढ़ा दिया, आपका रिजल्ट जो है ये टेस्ट में आ गया। आज मैं मानव जनन स्टार्ट करने जा रहा हूं, और आप ये सोचकर बैठे हो कि मैं टेस्ट में तो नंबर नहीं पाया हूं, तो मानव जनन कैसे आएगा? फिर वो भी जाएगा। आ रहा समझ में? नहीं आ रहे? आज ये प्रण कर ले कि जो सर ने कहा है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्टार्ट करने जा रहा हूं, आज से हम बायोलॉजी की कॉपी को छोड़ेंगे नहीं, घर पे जाकर जितना पढ़ा जाएगा क्लियर कर लेंगे, तो आज के बाद वाला पूरा तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन है, हमने इसको करके देख रखा है। देखिए, आपके समान जैसे आपकी कल्पना है कि मैं एक बड़ा कार्य करके दिखाऊंगा, मेरे जीवन में भी था। कक्षा 10 से लेकर और पहले से मैं सोच रहा था कि मैं इतना बड़ा कार्य करूं कि कोई कर ही ना पाया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देन उसके बाद केवल थिंकिंग रह गई, कुछ मेहनत हुई तो उसका थोड़ा सा लाभ मिला, बट और आगे गए तो हार्ड वर्किंग की, फिर उसका कोई लाभ नहीं मिला। फाइनली ऐसा समय आया कि हम हार्ड वर्किंग तो किए, परंतु ये पता चला कि अब समय नहीं रह गए हैं, अब आप कुछ कर नहीं सकते, आपको दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। चलो, मैंने अभी तक अपने बारे में कुछ शेयर नहीं किया, आज मैं थोड़ा वो भी समझा देता हूँ। आई एम कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन 2015 फ्रॉम LKS PG कॉलेज एंड नियर अबाउट 82.36%, समझ गए? 82% के करीब LBS PG कॉलेज से कंप्लीट किया हुआ ग्रेजुएशन, जिसमें LBS PG कॉलेज का चौथा स्थान है। इसके बाद में 2015 to 2018 I am complete coaching of NEET in Lucknow and near about 3 years for the dreams of complete the crack the NEET exam and finally complete the MBBS. Then I finally complete 4 to 3 year, 3 से 4 साल मैंने BMS बीट किया, और 2019 में फाइनली MBBS 13 नंबर से नहीं हुआ। देन इंजेक्शन के सपने को छोड़कर मारकर उठा लिया। तो देन डॉक्टर इज कन्वर्ट इन द टीचर फॉर्म, और जब से मैंने टीचिंग करना स्टार्ट किया, वो भी कहानी में शेयर करता हूँ। फर्स्ट डे जब मैं बाइक पर बैठकर एक कॉलेज गया था, तो मैं 500 रुपये दूसरे व्यक्ति से लेकर गया था उधार पेट्रोल डलाने के लिए, और प्रेजेंस ऑफ टाइम 50,000 प्लस, 50,000 के अधिक या 50,000 के करीब का रेशियो पर मंथ का रहता है जो मैं कमा रहा हूँ, जिसमें नियर अबाउट 40% स्टूडेंट निःशुल्क पढ़ रहे होते हैं, जिनका मैं पैसा ही नहीं ले रहा होता हूँ, तब जाकर इतना पैसा आ रहा है। अगर उनको जोड़ लेता हूँ तो और ऊपर निकल जाए। तो इसमें हमें रिजल्ट क्या मिला? 2019 तक सपने और थोड़े से कार्य, 2019 के बाद सपने और अधिकतम कार्य। जिस समय मैक्सिमम टीचर सो रहे होते हैं, उस समय लाइट जलाकर मैं पढ़ा रहा होता हूँ, दिन सपने पूरे हो रहे हैं। आ रहा है समझ में? नहीं? देखिए, पहला केवल भविष्य पर ध्यान ना दें, और दूसरा हम भूत की तरह पश्चाताप ना करें। कल्पना करो आपका 1 नंबर से फर्स्ट डिवीजन रुक गया हो एक मार्कशीट में कक्षा 10 में, और कल आपको ऐसा लगे कि हमारा भूत बर्बाद हो गया, तो जाओ बेटा 1 नंबर चढ़ा लो, 359 है, इसको 360 कर लो, यही हो सकता है। और जैसे 360 पेन से करोगे, मार्कशीट भी समाप्त, मार्कशीट की कोई वैल्यू नहीं। आ रहा समझ में? नहीं? यानी भूत की तरफ हम जाकर हम केवल जोर जोर से रो सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, और कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि भूत कोई बदल ही नहीं सकता है। कहाँ कार्य कर सकते हो? केवल वर्तमान पर। तो वर्तमान पर फोकस करिए। और मनुष्य के जीवन में लास्ट टाइम आपको बता देते हैं, आप जो भी चाह रहे हो, जो भी सोच रहे हो, वो सब कर सकते हो, परंतु अगर आपने वर्तमान बर्बाद नहीं किया तो। अब वर्तमान बर्बाद करने का मतलब क्या है?
तो पहले तो आपको सामने वाला ठीक से समझा नहीं पा रहे, तो जब आपको सही से समझा नहीं पा रहे तो आपकी कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। अगर मैं आपको इस टीन सेट में लाकर बैठा दूं और आपको ये ना पता हो कि ये टीन सेट अभी भर भरा कर गिर जाएगा, तो आकर आप बैठोगे, क्योंकि हमारे ऊपर आपका विश्वास है। और कल्पना करो मैंने बैठा दिया और अचानक टीन सेट भर भरा कर गिरा, हम तो भाग गए, सभी इसी में रह जाओ, ये तो विश्वासघात हुआ या नहीं हुआ। सेम है, जब आप ना जान पाओ तब गलती करो तो कोई बात नहीं, आपकी गलती जायज है। जब मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, मैं रटा नहीं रहा हूँ, पढ़ाने रटाने में अंतर है, आ रहा है समझ में, तभी आपका रिजल्ट है। रिजल्ट पहले से ही लिखा हुआ है, कल क्लियर हो जाएगा। तो जो मैंने आज कहा है, मानव जन्म से मैं एक ओरिजिनल रिजल्ट चाहता हूँ। 5 से 6 दिन मेहनत कर लीजिए, और अब नहीं करोगे तब कब करोगे, कब करोगे। देखो भागे भागे आप आ रहे हो, रात में पढ़ने आ रहे हो, इसलिए आ रहे हो क्योंकि आप जानते हो कि 5 दिन बाद हमें बोर्ड एग्जाम देना है, और ये भी जानते हो बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिले। कब पढ़ोगे, समझ पा रहे हो। कि मनुष्य का जो पश्चाताप है, एक मनुष्य अगर एक वास्तविक मनुष्य बन जाता है तो वह विवेकानंद बन जाता है, वह नेल्सन मंडेला बन जाता है, वह एपीजे अब्दुल कलाम बन जाता है, वह सचिन तेंदुलकर बन जाता है, वह विराट कोहली बन जाता है, वह लता मंगेशकर बन जाता है। और एक मनुष्य जब जीवन बर्बाद करता है, समय बर्बाद करता है, तो आप और हमारे जैसे पता नहीं कितने गांव में घूम रहे हैं, ऊपर चौड़ी चौराहा पर आकर समोसा खाकर लौट जा रहे हैं, उनका जीवन एक ही है। तो वास्तविक मनुष्य बन जाइए। हेडिंग डाल लीजिए, मानव जन्म, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। पहले मैं इस मानव जन्म की इमेज को क्लियर कर देता हूं कि मानव जन्म क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, जिसको कार्डेटा संघ के अंतर्गत टेट्रापोडा के अंतर्गत स्तनी वर्ग में रखा गया है। मैंने कल आपको और एक दिन और पहले क्लियर किया है कि कार्डेटा में टेट्रापोडा क्या होते हैं और स्तनी वर्ग क्या होता है। ध्यान से सुनेंगे। कार्डेटा एक उच्च वर्ग का फाइलम है, संघ है, जिसमें टेट्रापोडा एक मेन वर्ग है, और उसके अंतर्गत जो मुख्य वर्ग स्तनधारी है उसमें मनुष्य आता है। आगे चलते हैं। पृथ्वी पर मनुष्य में हम जनन की अगर बात करते हैं तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो एक लिंगी होता है, यानी मोनोसियस होता है। एक लिंगी का मतलब यह है कि मनुष्य में नर जनन तंत्र अलग मनुष्य में पाया जाता है, जबकि मादा जनन तंत्र अलग मनुष्य में पाया जाता है। जैसे आपने फ्लावर में पढ़ा था, पुंकेसर नर जनन तंत्र है और स्त्री केसर मादा जनन तंत्र है। सेम एज रिप्रोडक्टिव सिस्टम मनुष्य में नर जनन तंत्र नर में पाया जाता है और मादा जनन तंत्र मादा में पाया जाता है। कितनी बात क्लियर हुई। यानी मनुष्य एक लिंगी है, नर के शरीर में नर जनन तंत्र होता है और मादा के शरीर में मादा जनन तंत्र होता है। यहाँ पर एक बार बार शब्द आ रहा है तंत्र, तो यहाँ मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तंत्र क्या होता है, सिस्टम किसे कहते हैं। तंत्र की इंग्लिश होती है सिस्टम, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर। इस प्रकार मनुष्य की बॉडी में 9 तंत्र पाए जाते हैं। कितने तंत्र पाए जाते हैं, 9 तंत्र। उसमें से एक तंत्र है जिसका नाम है जनन तंत्र, जो हम पढ़ने जा रहे हैं मानव जनन में। अब ध्यान से सुनिएगा, तंत्र क्या होता है। सिस्टम, सिस्टम मतलब पता है, वन एग्जांपल द कॉलेज सिस्टम, एक विद्यालय का सिस्टम। आपको पता है कि हिंदी ये पढ़ाएंगे, इंग्लिश ये वाला टीचर पढ़ाएगा, या मैथ ये वाला टीचर, साइंस ये वाला टीचर, आर्ट ये वाला टीचर, सोशल साइंस ये वाला टीचर। फीस आपको कार्यालय में जमा करना है, प्रधानाध्यापक कोई और है, प्रबंधक कोई और है, सारे लोग मिलकर एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं। दिस इज नोन एज द सिस्टम। ये क्या कहलाया, सिस्टम कहलाया। विद्यालय का तंत्र, ध्यान से सुनिएगा। आपके घर का तंत्र, क्लियर। आपके मुखिया सारे ठीक है प्रोसेसों की व्यवस्था करेंगे, आपके घर में रहने वाले सदस्य उनका सहयोग करेंगे। तो तंत्र का मतलब क्या होता है, जब कई इकाइयां एक साथ कार्य करती हैं सामूहिक रूप से, तो उसे तंत्र कहते हैं। अब देखें, हम पढ़ने जा रहे हैं जनन तंत्र, मतलब कई अंग मिलकर जनन कोशिका का निर्माण करेंगे और निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, जनन तंत्र कहेंगे। तो मैं 3-4 बातों को पहले क्लियर करता हूं, एक बार पुनः कान खोलकर सुनेंगे। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है जिसमें नर व मादा जनन तंत्र अलग अलग शरीर में पाया जाता है। नर के शरीर में नर जनन तंत्र व मादा के शरीर में मादा जनन तंत्र पाया जाता है। अब आगे सुनिएगा। नर के शरीर में नर जनन कोशिका का निर्माण नर जनन तंत्र में होता है, जबकि मादा के शरीर में मादा जनन कोशिका का निर्माण मादा जनन तंत्र में होता है।
नर जनन कोशिका को शुक्राणु जबकि मादा जनन कोशिका को अंडाणु कहते हैं। कितनी बात क्लियर हुई? देन हम मान लेते हैं कि यह नर की बॉडी है और यह मादा की बॉडी है या मादा का शरीर है। आगे देखिएगा, नर के शरीर में बना हुआ शुक्राणु यानी नर जनन कोशिका और मादा के शरीर में बना हुआ अंडाणु यानी मादा जनन कोशिका, ये दोनों कोशिकाएं एक स्थान पर संलयित होती हैं। ठीक है, ऑलरेडी आपको मैंने इसमें ही समझा रखा था फ्लावर पे रिप्रोडक्शन में कि निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन। निषेचन का मतलब होता है कि ये दोनों कोशिकाएं एक स्थान पर संलयित होकर एक द्विगुणित कोशिका बनाती हैं। क्लियर? और सुनिएगा, मनुष्य में जब भी निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन होता है यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस मादा के शरीर के अंदर होती है, कभी भी इन्वायरमेंट में नहीं होती। देन इसके बाद में ये सेल डिवाइड करती है और फिर अनेक कोशिका का निर्माण करती है और अनेक कोशिका से भ्रूण बनता है और भ्रूण से नए फीटस के रूप में संतान का जन्म होता है। दिस इज द कंप्लीट रिप्रोडक्शन। ये मानव का जन्म हुआ। अब हमें पढ़ना क्या है इस पूरे टॉपिक में? हमें नर के शरीर में पाया जाने वाला नर जनन तंत्र, मादा के शरीर में पाया जाने वाला मादा जनन तंत्र, देन निषेचन पढ़ने हैं और इस दौरान शुक्राणु और अंडाणु की संरचना पढ़ने हैं। तो पहले बेसिक पूरा लिख लेंगे जितना मैंने बोला है, फिर हम पहले मादा जनन तंत्र पढ़ाएंगे। अच्छा, मैं मादा जनन तंत्र क्यों पढ़ा रहा हूं? मैंने कल्पना की है कि पिछले सत्र में नर जनन तंत्र पूछा गया था, उसके पिछले सत्र में नर जनन तंत्र पूछा गया था, उसके पिछले सत्र में भी नर जनन तंत्र पूछा गया था। तो इस बार मादा जनन तंत्र की प्राथमिकता अधिक है जो 5 नंबर में पूछा जाएगा। पहले इसे क्लियर करेंगे, देन इसे क्लियर करेंगे। बेसिक लिखना शुरू करेंगे। मानव जनन में लिखें, मानव एक लिंगी प्राणी है। मानव एक लिंगी प्राणी है। फर्स्ट लिखिए, मानव एक लिंगी प्राणी है जिसमें नर व मादा जनन तंत्र, नर व मादा जनन तंत्र अलग अलग मनुष्य में उपस्थित होते हैं। अलग अलग मनुष्य में उपस्थित होते हैं। पुट विराम करके लिखेंगे, नर के शरीर में नर जनन तंत्र व मादा के शरीर में मादा जनन तंत्र पाया जाता है। नर के शरीर में नर जनन तंत्र व मादा के शरीर में मादा जनन तंत्र पाया जाता है। मादा के शरीर में मादा जनन तंत्र पाया जाता है। पुनः लाइन छोड़कर लिखें अगली लाइन से। नर जनन तंत्र में नर जनन कोशिका शुक्राणु बनता है। नर जनन तंत्र में नर जनन कोशिका शुक्राणु बनता है, जबकि मादा जनन तंत्र में मादा जनन कोशिका अंडाणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु बनता है जबकि मादा जनन तंत्र में मादा जनन कोशिका अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाणुओं का निर्माण होता है। हो गया? एक लाइन और लिख लेंगे, 2 लाइन नेक्स्ट लाइन से लिखें। दोनों कोशिकाएं निषेचन द्वारा संलयित होती हैं। दोनों कोशिकाएं निषेचन द्वारा संलयित होती हैं तथा नए संतति का निर्माण किया जाता है। दोनों कोशिकाएं निषेचन द्वारा संलयित होती हैं तथा नए संतति का निर्माण किया जाता है। नए संतति का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक बातें थी जो आपको सबसे पहले समझना था। अब हम नेक्स्ट डिटेल की तरफ चल रहे हैं। पहले हम मादा जनन तंत्र पढ़ लेंगे और देन हम नर जनन तंत्र पढ़ लेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए फर्स्ट मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मादा जनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
फर्स्ट ऑफ ऑल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं, पहले समझेंगे फिर डायग्राम बनाएंगे फिर पढ़ना शुरू करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले जनन तंत्र के हिस्से को हम कहते हैं मुख्य जनन तंत्र। क्या कहेंगे? मुख्य जनन तंत्र। अभी किसी को लिखना नहीं है, केवल समझना है। और दूसरे जनन तंत्र के हिस्से को कहेंगे सहायक जनन तंत्र। क्या कहेंगे? सहायक जनन तंत्र और मुख्य जनन तंत्र। ध्यान से सुनिएगा, मादा जनन तंत्र हो या नर जनन तंत्र, हम किसी भी मनुष्य के जनन तंत्र को दो हिस्से में बांट देते हैं, जिससे हमें समझने में आसानी हो जाती है। पहला जनन तंत्र का हिस्सा कहलाता है मुख्य जनन तंत्र और दूसरे जनन तंत्र का हिस्सा कहलाता है सहायक जनन तंत्र। सबसे ही क्लियर है कि जनन तंत्र का वह भाग जहां पर मुख्य जनन कोशिका का निर्माण होगा उसे हम मुख्य जनन तंत्र कहते हैं, जबकि जनन तंत्र का वह हिस्सा जहां पर मुख्य जनन कोशिका की सहायता की जाएगी उसे हम सहायक जनन तंत्र कहते हैं। मादा जनन तंत्र में मुख्य जनन तंत्र के अंतर्गत एक ऑर्गन, एक अंग आता है जिसे हम अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय या ओवरी। केवल ओवरी या अंडाशय मुख्य जनन तंत्र के अंतर्गत आता है, जबकि मादा में पाया जाने वाला सहायक जनन तंत्र कई भागों में बटा होता है। पहला भाग इसमें ठीक है फैलोपियन ट्यूब या हिंदी में इसे अंडवाहिनी कहते हैं, ये पाया जाता है। दूसरा भाग इसमें होता है, ध्यान से देखेंगे, जिसे हम गर्भाशय कहते हैं यानी यूट्रस पाया जाता है। तीसरा भाग होता है इसमें जिसे हम गर्भाशय ग्रीवा या सर्विक्स कहते हैं। चौथा भाग होता है जिसे हम यौन या वेजाइना कहते हैं। पांचवा भाग होता है जिसे हम ठीक है बाह्य जननांग कहते हैं। ये पांच भाग मिलकर सहायक जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। ध्यान से देखेंगे, सहायक जनन तंत्र के पहले मुख्य जनन तंत्र में अंडाशय होगा, जन अंडवाहिनी, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, योनि और बाह्य जननांग, ये पांच भाग मिलकर सहायक जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब हम इनको डिटेल में पढ़ने से पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाना सीख लेते हैं कि वो डायग्राम कैसे बनेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। देन हम इनके बारे में एक एक करके पहले अंडाशय, देन इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो देन हमारे साथ डायग्राम बनाना शुरू करेंगे। पहले तो आप देखेंगे, बनाएंगे नहीं, क्योंकि यह एक ऐसा डायग्राम है जो 2.5 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में देने जा रहे हैं। और हम आपको एक सरल तरीका लगभग 2600 डायग्राम से निकालकर वो डायग्राम बनवाने जा रहे हैं, जो आप एक बार अगर कंसंट्रेट होकर देखेंगे तो आप फाइनली बिना देखे आसानी से बना सकते हैं। पहली लाइन किसी को खींचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन हम एक लाइन इधर से खींचेंगे और देन दूसरी लाइन इधर से खींचेंगे। अब आप इतना खींच लेंगे, जल्दी करें। पेज के बीचों बीच बनाएंगे, पेज की कंजूसी नहीं करेंगे, जल्दी करिए। मैं देखता हूँ कि कुछ विद्यार्थी जब डायग्राम बनाओ तो इतना छोटा बनाते हैं कि पहले मैं माइक्रोस्कोप लाऊं तब उनका डायग्राम देखो, तो इतना छोटा नहीं बनाएंगे, बड़ा सा बनाए। हो गया सभी का? किसी को कोई प्रॉब्लम? देन इसके बाद हमें बनाना है फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब बनाने के लिए जल्दी करिए। हो गया? देन इसको हम ठीक है 2 बार कर लेंगे, फैलोपियन ट्यूब बना लेंगे कंप्लीट। इसके बाद हम बनाएंगे ओवरी अंडाशय। फैलोपियन ट्यूब से ही ओवरी को जोड़ देंगे, फर्स्ट ओवरी देन सेकेंड ओवरी। देन ओवरियन लिगामेंट का स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, ओवरियन लिगामेंट बनाने के लिए हम एक लिगामेंट का स्ट्रक्चर खींचेंगे और उसे जाकर यूट्रस की वाल से जोड़ देंगे।
देन इसके बाद हम इंटरनल सेक्शन बनाएंगे, ठीक है, यूट्रस के अंदर का। जल्दी करें। फिर इसके बाद में हमें वेजाइना बनाना है, तो थोड़ा बोर्ड पर कंसंट्रेट हो जाएंगे, फिर हम बनाएंगे। बोर्ड की तरफ आ जाए सभी। वेजाइना बनाने के लिए हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे नीचे की तरफ, और देन लाकर इसमें जोड़ देंगे, और फिर एक स्ट्रक्चर नीचे की तरफ बनाएंगे, और देन इसे लाकर इसमें जोड़ देंगे। जल्दी करिए। दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देन लेबलिंग करेंगे। फर्स्ट इज द पिम्परी, या इसे हिंदी में कहते हैं कोपिका। सेकंड इज द एम्पुला, या हिंदी में इसे कहते हैं तुम्बिका। एंड थर्ड इज द इस्थमस, या हिंदी में इसे कहते हैं संकीर्ण। एंड ऑल थ्री पार्ट्स फॉर्म स्ट्रक्चर्स, एक संरचना बनाते हैं, ट्यूब बनाते हैं। दिस इज नोन एज द अंडवाहिनी। इसे अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इसके अलावा
लेफ्ट और राइट साइड में बादाम की आकृति के दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। दिस इज नोन एज द अंडाशय या इसे हम ओवरी कहते हैं। इसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेल्विक रीजन में नाशपाती के आकार का एक बड़ा सा भाग होता है। दिस इज नोन एज द गर्भाशय या इसे हम यूट्रस या बच्चेदानी भी कहते हैं। गर्भाशय नीचे की तरफ सकरा होता जाता है और एक पार्ट बनाता है जिसे हम गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। और फाइनली वह एक छिद्र के द्वारा माता जनन तंत्र में बाहर की तरफ ओपन होता है, इसे यौन कहते हैं या वेजाइना कहते हैं। जल्दी करिए, नीचे लिख लेंगे मादा जनन तंत्र। हो गया सभी का? जल्दी करिए, फास्ट। फटाफट इसे समझ लेते हैं, ठीक है। मादा जनन तंत्र मैं आज समझा देता हूँ और कल से लिखना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक मादा जनन तंत्र की बात करें तो मादा जनन तंत्र में दाएं व बाएं भाग में थोड़ा इसका अगर हम इमेजिंग कराएं, मान लेते हैं कि यह किसी फीमेल की बॉडी है, यानी यह किसी फीमेल की संरचना है। इस फीमेल की बॉडी में केवल इमेजिंग करेंगे तो ही आपको ज्यादा समझ में आएगा। इस फीमेल की बॉडी में यह मादा जनन तंत्र कहाँ पाया जाएगा। तो एक फीमेल की बॉडी में जो मादा जनन तंत्र होगा इस पेल्विक रीजन में, देखिए हमारी बॉडी में दो कैविटियां हैं। जब हम जीव प्रक्रम पढ़ेंगे तो इसे क्लियर कर लेंगे। मनुष्य के शरीर में ये जानना अति आवश्यक है, तभी आपकी इमेजिंग हो पाएगी। तो मनुष्य के शरीर में दो कैविटी पाई जाती है। अगर हम इस बॉडी को ना समझ पा रहे हो तो अब आपको समझ में आएगा। दिस इज द कंप्लीट ह्यूमन बॉडी, ये मनुष्य की बॉडी है। दिस इज द अपेंडेज, ये हमारे हाथ और पैर हैं जिसे हम अग्रपाद और पश्चपाद कहते हैं। एंड दिस इज द हेड पोर्शन एंड दिस इज द नेक पोर्शन। तो ये कोई कैविटी नहीं है, ये कोई कैविटी नहीं है, ये कोई कैविटी नहीं है, ये कोई कैविटी नहीं है। अब कैविटी केवल ये बॉडी में है। इसमें दो कैविटी है, दो गुहाएं हैं, दो खाली स्थान है जिसे बायोलॉजी ने कैविटी कहा है। ऊपरी भाग की कैविटी को हम वक्ष गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्ष गुहा या थोरैसिक कैविटी। और नीचे भाग की तरफ एक कैविटी है जिसे हम उदर गुहा या एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। वक्ष गुहा देखें, यहां से लेकर ऊपर की तरफ ये वक्ष गुहा है जहां पर हमारा हृदय और फेफड़ा सुरक्षित है, जबकि नीचे की तरफ इस कैविटी में हमारा पाचन तंत्र का अमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत, इसके अलावा दो किडनी, आधा पूरा लगभग उत्सर्जन तंत्र, और अगर हम नर की बात करें तो आधा से ज्यादा नर जनन तंत्र, जबकि मादा की बात करें तो 80% के करीब मादा जनन तंत्र इसी हिस्से में सुरक्षित है। क्लियर? तो देखें, किसी भी मादा जनन तंत्र, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये डायग्राम कुछ ऐसे ही इस पोर्शन पर पाया जाता है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के निचले उदर गुहा वाले हिस्से में पाया जाता है, जिसे हम पेल्विक रीजन कहते हैं। क्लियर? यानी यूट्रस सबसे पीछे की तरफ है, दोनों तरफ दो नलिकाएं ट्यूब हैं जिन्हें हम फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी कहते हैं, और उनसे दो बादाम की आकृति की संरचनाएं छोटी छोटी पाई जाती हैं। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई भी हम आगे लिखेंगे, जिन्हें हम अंडाशय कहते हैं। फाइनली ये नीचे की तरफ एक छिद्र में ओपन होता है जिसे योनिया वेजाइना कहते हैं। अब फटाफट समझिएगा, मादा जनन तंत्र में पेल्विक रीजन में दाएं व बाएं भाग में बादाम की आकृति की संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें अंडाशय या ओवरी कहा जाता है। ये मादा जनन तंत्र की मुख्य जनन तंत्र की इकाइयां होती हैं, जहां पर अंडाणुओं का निर्माण होता है व प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का फॉर्मेशन होता है, जिसे मादा जनन हार्मोन भी कहते हैं। इनका डिटेल हम अच्छे से जब इन्हें पढ़ रहे होंगे तो एक एक करके लिखेंगे। देन इसके बाद सहायक जनन तंत्र पाया जाता है। अंडवाहिनी के दोनों तरफ लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी, यहां से लेकर यहां तक इसकी जो लंबाई है वह 12 सेंटीमीटर है। दाएं व बाएं भाग में एक जोड़ी 12 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब या नलिका पाई जाती है। इस ट्यूब या नलिका को हम अंडवाहिनी कहते हैं। अंडवाहिनी 3 भागों में मिलकर बनी होती है।
पहला भाग जो अंडाशय के समीप देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का निर्माण करता है, इस भाग को क्या कहते हैं, कोपिका कहते हैं। दूसरा भाग ट्यूब वाले हिस्से में मोटे आकार का होता है जिसे हम तुम्बिका या एम्पुला कहते हैं। इंग्लिश वाले वर्ड्स को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो एम्पुला मतलब होता है आई एम और पुला मतलब फूला हुआ हूं, यानी वह हिस्सा जो फूला हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, एम्पुला कहेंगे। देन फाइनली एम्पुला का हिस्सा और आगे की तरफ ट्यूब लाइक बन जाता है और जाकर गर्भाशय की दीवार से जुड़ता है जिसे हम संकीर्ण कहते हैं। तीनों को मैं एक साथ बोल रहा हूं। वह हिस्सा जो अंडाशय के करीब फिंगर लाइक है, कोपिका कहलाता है। अंडवाहिनी का मध्य भाग फूला हुआ होता है, तुम्बिका कहलाता है। और वह हिस्सा जो गर्भाशय से जाकर जुड़ता है उसे हम संकीर्ण कहते हैं। अंडवाहिनी 12 सेंटीमीटर लंबी है, एक जोड़ी पाई जाती है। जब हम इसे पढ़ेंगे तो जानेंगे इसका कार्य क्या है। आगे देखते हैं। मादा जनन तंत्र का सबसे बड़ा भाग गर्भाशय होता है जिसे बच्चेदानी कहते हैं। इस भाग में इसका आकार नाशपाती के समान होता है और भ्रूण का कंप्लीट डेवलपमेंट और निर्माण इसी भाग में होता है निषेचन के पश्चात, जो हम एक एक करके डिटेल करेंगे। आगे देखेंगे। गर्भाशय मादा जनन तंत्र में नीचे की तरफ सकरा होता जाता है और एक मोटी सी दीवार का निर्माण करता है जिसे गर्भाशय ग्रीवा या सर्विक्स कहा जाता है। इस भाग में इंडोमेट्रियम, इक्जोमेट्रियम और मायोमेट्रियम जैसी लेयर्स पाई जाती हैं जिनके द्वारा अंतररोपण की प्रक्रिया होती है और भ्रूण का विकास होता है। फाइनली ये गर्भाशय ग्रीवा नीचे की तरफ और सकरा होकर एक अपर्चर की थ्रू बाहर खोलते हैं जिसे यौन या वेजाइना कहते हैं। यौन के बाहर बाह्य जननांग या एक्सटर्नल जेनिटेलिया पाया जाता है जिसे हम आगे टॉपिक में डिस्कस करेंगे जो इस डायग्राम में नहीं है। तो एवर HW, आपका HW क्या है? दिस डायग्राम इज कम्प्लीटली मेड अप बाय 5 टाइम्स। 5 बार आप बनाकर अपनी रफ में आएंगे। देखो आपकी जितनी मेहनत है वो तो आज आपके टेस्ट में दिखाई दी है, तो मैं मेहनत करवा लेता हूँ। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं पूरा मेहनत करा लूंगा। अब मैं तो पहली बार चेक किया हूँ कि आप कितने मेहनती हो, तो अब तो करना पड़ेगा। आपके पड़ोसी अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो उनसे पता करिएगा, उन्होंने 67 और 68 टेस्ट दे डाले हैं 1 साल में। और डायग्राम की अगर मैं बात करूँ, एक डायग्राम उन्होंने 300 बार बना डाला है। जब वो डायग्राम बोल पाएंगे तो 5 आप बना कर आएंगे। ठीक है, पूरा एक बार समझ कर आएंगे। कल हम इसकी आगे की स्टार्टिंग करेंगे। कल हम दोनों जनन तंत्र पढ़ लेंगे। कल हमें पहला लिख लेना है फटाफट, और देन दूसरा बनाना सीख लेना है और कंप्लीट कर लेना है। देन फटाफट 2 लेक्चर में, कल और परसों में, ये चैप्टर समाप्त करके च्योपरकर्म पर आने हैं। पढ़ाई ध्यान रखें। देखो अपने समय को बर्बाद मत करिए। मान लीजिए, कल्पना करो, ध्यान से सुने, आप मुझसे 15 दिन के लिए जुड़े हो और कल्पना करें मैं आपसे न जुड़ा होता 15 दिन के लिए, तो भी आप पढ़ रहे होते, कहीं ना कहीं पढ़ रहे होते। लेकिन मैं मुझसे अगर जुड़ गए हो तो अपनी लाइफ को बदल डालिए, इतना प्रयास कर डालिए। देखिए आपका जो जीवन है ये बिताने के लिए नहीं हुआ है। मेरे विचारधारा से आपका जीवन पृथ्वी पर वो कार्य करने के लिए हुआ है जो पृथ्वी पर किसी दूसरे व्यक्ति ने आज तक किया ही नहीं। अपने आप को पहचानिए, अपने आप के समय को बर्बाद मत करिए। और एक बात और आपसे मैं क्लियर कर देता हूँ, जब कभी कभी आप अपनी तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम ये कार्य नहीं कर सकते। तो कौन ऐसा मनुष्य जो कार्य कर सकता है? और लास्ट फाइनली ये ध्यान रखिएगा, आपके पास अगर 1 भी रुपया नहीं है और आपके पास एक अपार क्षमता है तो आप वो कार्य कर सकते हैं, उतने पैसों को कलेक्ट कर सकते हैं जो आज तक पृथ्वी पर किसी ने कलेक्ट नहीं किए। ठीक है, अपने आप को पहचानिए। इतना तैयार करके आएंगे। 5 बार डायग्राम में चेक करूंगा, गलत या सही आप बना कर आएंगे, सभी जा सकते हैं। इतना तैयार करके आइए। सेम टाइम आना है, कोई परिवर्तन नहीं है। और कल थोड़ा 10-15 मिनट घर पे और ज़्यादा बता कर आएंगे।